नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 नवंबर सुबह 6:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम को लेकर एक बड़ा आदेश जारी किया है, जो छात्रों के लिए लाभदायक साबित होगा। अब ये एग्जाम साल में 2 बार आयोजित करवाए जाएंगे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करते हुए कहा कि दोनों बारी होने वाले एग्जाम पूरे सिलेबस पर आधारित होंगे। साथ ही छात्रों के बेस्ट मार्क्स को उनके रिजल्ट में शामिल किया जाएगा, जो छात्रों के लिए अधिक अवसर के साथ तनाव भी कम करने में मदद करेगा। इस नियम से बच्चों का रिजल्ट बेहतर होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आगामी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को ठंड से बचने के लिए जूते और मोजे पहनने की अनुमति दे दी है। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने स्वयं इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अब उम्मीदवार सर्दी से बचाव के लिए जूते पहनकर परीक्षा केंद्रों पर जा सकेंगे। अब तक सुरक्षा कारणों के चलते परीक्षाओं के दौरान अभ्यर्थियों को जूते उतारकर केवल चप्पल या स्लीपर में ही प्रवेश दिया जाता था, लेकिन सर्दी के मौसम में यह नियम परीक्षार्थियों के लिए असुविधाजनक साबित हो रहा था। सीकर के उद्योग नगर इलाके में शादी के 25 दिन बाद ही दुल्हन अपने ससुराल से चली गई। पति ने अब अपनी पत्नी के खिलाफ लाखों रुपए के गहने और 1 लाख रुपए नकदी चोरी करने के आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। इस संबंध में 34 साल के युवक ने उद्योगनगर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। उसने बताया कि उसकी शादी 6 अप्रैल को झुंझुनू के खेमी सती मंदिर में हुई थी। शादी के बाद से उस लड़की का व्यवहार युवक और उसके परिवार के प्रति ठीक नहीं रहा। शादी होने के 25 दिन बाद 1 मई को युवक की पत्नी अपनी मां और मामा के साथ घर से चली गई। राजस्थान के 12 जिले के अंता विधानसभा उपचुनाव में रविवार को प्रचार के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के समर्थन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रोड शो किया। एक विशेष रथ पर उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, चुनाव प्रभारी जोगाराम पटेल, सांसद दुष्यंत सिंह, विधायक राधेश्याम बैरवा, ललित मीणा, भाजपा जिलाध्यक्ष नरेश सिकरवार और भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन सवार थे। उत्तराखंड की रजत जयंती पर रविवार को पीएम मोदी देहरादून पहुंचे। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में 29 मिनट के भाषण की शुरुआत उन्होंने गढ़वाली बोली में की। उन्होंने कहा, भय बंदो दीदी भूलियो दयाना स्याना, आप सबू कोई मेरू नमस्कार। इसके बाद उन्होंने सभी उत्तराखंडियों को राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर बधाई दी। उन्होंने कहा, तीर्थाटन और बारामासी पर्यटन उत्तराखंड को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। राज्य का असली परिचय उसकी आध्यात्मिक शक्ति है। ये दुनिया की स्पिरिचुअल कैपिटल के रूप में स्थापित हो सकता है। पीएम ने मंच पर बटन दबाकर 8,140 करोड़ की योजनाओं भी शुरू की। उन्होंने कहा कि कई बार एक राज्य के विकास पर ब्रेक लगा है, लेकिन हमने सुनिश्चित किया है कि ये ब्रेक ना लगे। जयपुर के गढ़ी बिहार थाना क्षेत्र में डिजिटल अरेस्ट और मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर धमकाकर एक वरिष्ठ नागरिक से लाखों रुपए की ठगी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ठगों ने पीड़ित को फंसाने के लिए उसके आधार कार्ड का दुरुपयोग कर फर्जी सिम जारी करवाने और बैंक खाते से करोड़ों का लेन देन होने की झूठी कहानी गढ़ी। अज्ञात कॉलर धारकों ने हरिपाल सिंह को बताया कि उनके आधार कार्ड से फर्जी सिम जारी करवाकर 2 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया गया है। राजस्थान के चौमू में एक दिलचस्प और अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। 43 साल के एक अविवाहित युवक कैलाश शर्मा ने पूर्व विधायक रामलाल शर्मा से अपनी शादी करवाने की अपील करते हुए एक लेटर लिखा है। कैलाश का लेटर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर्स इस पर तरह तरह के कमेंट करते नजर आ रहे हैं। इस लेटर के माध्यम से कैलाश ने पूर्व विधायक से यह अनुरोध किया है कि वह उनकी शादी करवाने में मदद करे, क्योंकि उनकी उम्र अब 43 साल हो चुकी है और वे अब तक अविवाहित है। राजस्थान सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश में लाडो प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ाया गया है। अब लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं को भी मिलेगा। पहले यह योजना केवल सरकारी स्कूलों की छात्राओं तक सीमित थी, लेकिन अब इसे सभी वर्गों की बेटियों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इसमें हर बालिका को समान अवसर मिल सके। स्कूल शिक्षा परिवार सवाईमाधोपुर जिले ने गैर सरकारी स्कूलों में परीक्षा शुल्क जमा न करवाने का निर्णय लिया है। संगठन इस संबंध में सोमवार को राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर करेगा। यह निर्णय जिलाध्यक्ष डॉक्टर अनुज कुमार शर्मा की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय वर्चुअल बैठक में लिया गया। बैठक में डॉक्टर अनुज शर्मा ने सभी ब्लॉक अध्यक्षों से उनके क्षेत्रों का फीडबैक लिया। उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष अनिल शर्मा, भरतपुर संभाग अध्यक्ष उदयवान शर्मा और जिला प्रभारी दिलीप शर्मा द्वारा राज्य स्तरीय बैठक से प्राप्त निर्देशों को साझा किया। इन्हीं निर्देशों के आधार पर यह फैसला लिया गया कि राज्य के किसी भी गैर सरकारी स्कूल द्वारा परीक्षा शुल्क नहीं जमा करवाया जाएगा। चूरू में सड़क सुरक्षा और बाल वाहिनियों के सुरक्षा संचालन को लेकर पुलिस अधीक्षक जया यादव की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बाल वाहिनी सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सड़क सुरक्षा नियमों की सख्ती से पालना करवाने के निर्देश दिए गए हैं। एसपी यादव ने परिवहन विभाग को नियम विरुद्ध चलने वाली बाल वाहनियों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले के सभी स्कूल और कॉलेजों में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाए, ताकि विद्यार्थी यातायात नियमों के प्रति सजग रहे।
जोधपुर के बोरानाडा में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री के बॉयलर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंचे 4 दमकलों ने करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बासनी फायर अधिकारी प्रशांत सिंह ने बताया कि बोरानाडा इलाके में स्थित एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री के बॉयलर में आग लगने की सूचना मिली है। सूचना मिलने पर बासनी फायर ब्रिगेड विभाग से 2 दमकलों को रवाना किया गया। वहीं बोरानाडा स्थित अग्निशमन विभाग से भी 2 दमकल मौके पर पहुंची है। राजस्थान में उत्तरी हवा के असर से अब शीतलहर का दौर शुरू हो गया। बीते 24 घंटों में सीकर जिला आज से भी सबसे ज्यादा ठंडा रहा। प्रदेश के 10 शहरों में अब भी रात का तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज हुआ। मौसम विज्ञानियों के अनुसार हरियाणा के आसपास बने मौसम तंत्र के प्रभाव से राजस्थान में तेज गति से उत्तरी हवाएं चल रही है, जिसके कारण आज भी मौसम का मिजाज ज्यादातर शहरों में सर्द रहने की संभावना है। वहीं अगले सप्ताह के मध्य तक अधिकांश शहरों में मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। अजमेर के बांधनवाड़ा में नेशनल हाईवे पर रविवार को एक ट्रक बेकाबू होकर डाई नदी की पुलिया से पलट गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई, जबकि ट्रक का क्लीनर घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को हटाकर यातायात सुचारू करवाया। घायल को उपचार के लिए अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धौलपुर के मनिया थाना पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर नाकाबंदी के दौरान 6 ट्रकों में से 142 भैंसों और पाड़ों को जब्त किया है। इन ट्रकों में जानवरों को क्रूरतापूर्वक ठूंस कर भरा गया था। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि धौलपुर की ओर से पशुओं से भरे ट्रक आ रहे हैं। इस पर एएसआई बदन सिंह, एएसआई बलकेश्वर दत्त और हेड कांस्टेबल चंद्रभान सिंह 712 की टीम के थाने के सामने और चौकी बरेठा के सामने NH 44 पर नाकाबंदी शुरू की। डूंगरपुर के ओबरी थाना क्षेत्र में पावर बैंक बैटरी फटने से एक बच्चा गंभीर घायल हो गया। बच्चे के दोनों हाथ बुरी तरह झुलस गए और उसकी 3 उंगलियां कट गई। बच्चे को गंभीर हालत में उदयपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार ओबरी सुरना गांव निवासी संजय पुत्र दिनेश डामोर को सड़क किनारे एक पावर बैंक की बैटरी पड़ी मिली थी। संजय उस बैटरी से खेलने लग गया। उसी दौरान बैटरी अचानक फट गई। बैटरी फटने से संजय के दोनों हाथ बुरी तरह झुलस गए और उसकी 3 उंगलियां कट गई। तो ये थी राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।